नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 के खिलाफ किया केस दर्ज। राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 अफसरों ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद PHED के अधिकारियों और ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछली सरकार में श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए टेंडर हासिल किए थे। अब ईडी और सीबीआई के बाद एससीबी घोटाले के राज खोलेगी। राजस्थान के जल जीवन मिशन में 2100 करोड़ के घोटाले में एससीबी शिकंजा कसेगी। जेजेएम में एससीबी ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के समेत 22 अधिकारी, ठेकेदारों और प्रॉपर्टी व्यवसायियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एससीबी ने इन सभी के खिलाफ 409, 486, 467, 471, 477A और 120 धारा में मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस राज्य में केंद्र सरकार की उपक्रम इरकॉन कंपनी के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा का काम किया। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती पर बड़ी खबर। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डॉक्यूमेंट्स तैयार न होने या अन्य किसी भी वजह से जो अभ्यर्थी इस भर्ती में लास्ट डेट 6 नवंबर तक आवेदन नहीं पाए हैं, अब उन्हें फॉर्म भरने के लिए और टाइम मिल गया है। जी हाँ, राजस्थान नगर निकाय सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती में आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ाकर अब 20 नवंबर 2024 कर दी गई है। अभ्यर्थी नई लास्ट डेट तक इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की पहली वर्षगांठ अब किसानों की होगी बल्ले बल्ले। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सरकार के प्रथम वर्षगांठ को समारोह पूर्वक मनाएंगे। संभावना है कि राज्य भर इस मौके पर सरकार के साथ भाजपाइयों की ओर से भी धूम धड़ाका होंगे। कई कार्यक्रम होंगे। इसी बीच राज्य में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने की खुशी में किसानों को कई बड़ी सौगातें देने का ऐलान किया है। सीएम ने इस मौके पर निम्न योजनाओं में किसानों को सौगातें देने की घोषणा की। 2000 किलोमीटर पाइपलाइन, 5000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3000 किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। 1000 नए दूध संकलन केंद्रों का उद्घाटन कार्यक्रम भी रखा गया है और भी कई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बाबूलाल कटारा और रामूराम राइका की गिरफ्तारी के बाद अब निशाने पर RPSSC के चेयरमैन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले ने RPSSC की चूलें हिला दी हैं। पेपर लीक मामले की जांच कर रही SOG RPSSC के सदस्य बाबूलाल कटारा और पूर्व सदस्य रामूराम राइका को गिरफ्तार कर चुकी है। SOG की ओर से पेश की गई चार्जशीट के मुताबिक बाबूलाल कटारा और रामूराम राइका ने ही पेपर लीक किया था। चार्जशीट से यह भी पता चला है कि यह फर्जीवाड़ा RPSSC के तत्कालीन चेयरमैन तक पहुंचा था। अपने बेटे को थानेदार बनाने के लिए रामूराम राइका तत्कालीन चेयरमैन संजय श्रोत्रिय के घर जाकर मिले थे। राइका ने मदद की बात कही तो श्रोत्रिय ने कहा देखते हैं। यानी श्रोत्रिय को भी इस फर्जीवाड़े की भनक थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन लेने के बजाय अनदेखा कर दिया। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले की शुरुआत 9 नवंबर से होगी। पुष्कर मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 9 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। इससे पहले यहाँ बड़ी संख्या में ऊंट और घायड़े पहुँच चुके हैं। इसके लिए सावित्री मंदिर के पीछे मोतीसर रोड के किनारे रेत के ढोरों पर इनके लिए टेंट लगाए गए हैं। इनका सजाया भी गया है। मेले का समापन 15 नवम्बर को होगा। मेले में इस वर्ष पशुपालन विभाग की ओर से 12 पशु चौकियाँ बनाई गयी है। यहाँ पशु मेले में आने वाले ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं की एंट्री की जा रही है। दीपावली पर महिला की पटाखे से जली आंख निकालनी पड़ी। राजस्थान में इस बार दिवाली पर 500 से ज्यादा लोग पटाखों से जल गए। जयपुर में आंकड़ा 200 के पार रहा। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में करीब 150 लोग इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से 15 से ज्यादा केस ऐसे थे जिनका ऑपरेशन करना पड़ा। एक बच्चे की आंख की रोशनी चली गई। एक महिला की आंख ही निकालनी पड़ी। एक युवती की हालत इतनी गंभीर है कि वह एक आंख से देख नहीं पाएगी। पीड़ितों के परिवार वालों ने बताया
गया। घर में दिवाली के लिए की गई सारी तैयारी रखी रह गई। पूरी रात बच्चों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर भागते रहे। दिवाली के दिन ही जिंदगी में अंधेरा छा गया। राजस्थान में 72,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति शिक्षा विभाग के बाद अब आरपीएसएससी की ढिलाई में अटक गई है। लंबी जद्दोजहद के बाद निदेशालय द्वारा डीपीसी की सिफारिश वाली फाइल का आरपीएसएससी ने 1 महीने बाद भी अनुमोदन नहीं किया है। ऐसे में वरिष्ठ अध्यापकों के साथ तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी की उम्मीद भी अधर में अटक गई है। जबकि यदि सरकार की मंशा हो तो वरिष्ठ अध्यापकों व तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी कर सरकार हजारों शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा देने के साथ 40,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के इच्छित जगह पर तबादलों के साथ 72,000 पदों पर नई भर्ती की राह भी खोल सकती है। नागौर के जसनगर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडियन एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के बाद बुधवार सुबह उसकी राजस्थान के नागौर जिले के जसनगर गांव में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट की सूझबूझ से हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ये लैंडिंग एक खेत में हुई है और इस वक्त एयरफोर्स के अधिकारी वहीं पर हेलीकॉप्टर में आई खराबी की जाँच करने में लगे हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें एक शख्स सीढ़ी पर चढ़कर हेलीकॉप्टर की जांच करता हुआ नजर आ रहा है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान 13 नवंबर को मतदान दिवस होने के तहत 12 व 13 नवंबर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। वहीं इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन नहीं छपेंगे। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के आरोपी रियाज अत्तारी सहित 4 हार्डकोर आरोपियों को पुलिस हाई सिक्योरिटी जेल से जेएलएन हॉस्पिटल लेकर पहुंची। रियाज को यूरोलॉजी विभाग में दिखाने के बाद बाकी 3 हार्डकोर अपराधियों का ओपीडी में इलाज करवाया गया। आरोपियों को हथियारबंद जवान, सिविल लाइन सहित और कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। बिजली चोरी पकड़ने पहुंची विजिलेंस टीम तो विधायक का आया फोन। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी क्षेत्र में विजिलेंस की टीम कार्रवाई करने पहुंची। बिजली विभाग के अधिकारी के पास विधायक का फोन आ गया। इसके बाद गुस्साए अधिशासी अभियंता ने संविदा कर्मी को चप्पल मार दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली विभाग ने अधिकारी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि इलाके में जबरदस्त विद्युत चोरी है। वह जब भी विजिलेंस की कार्रवाई करने जाते हैं तो स्थानीय नेता उन्हें कार्रवाई से रोक देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में 10,000 श्रद्धालु रोज पाएंगे प्रसादी। आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से भीलवाड़ा में 5 दिवसीय हनुमंत कथा करेंगे। कथा 6 से 10 नवंबर तक होगी। 8 नवंबर को दिव्य दरबार लगेगा। पंप धीरेन्द्र शास्त्री बुधवार सुबह 10 बजे चार्टर प्लेन से हमीरगढ़ हवाई पट्टी पहुँचे। यहाँ महंत बनवारी शरण ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान आयोजन समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकारी स्कूलों में तैनात अस्थायी शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी। जयपुर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर। सरकारी स्कूलों में तैनात अस्थायी शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय अंग्रेजी व विज्ञान विषय के अध्यापकों का बढ़ेगा वेतन। 5% वेतन बढ़ोतरी को शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी। राजस्थान संविदा नियम 2022 के तहत सेवा दे रहे अध्यापकों का बढ़ेगा वेतन। 1 वर्ष तक संतोषप्रद कार्य पूरा करने पर बढ़ेगा वेतन। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी किए आदेश। पराली जलाने पर 2 किसानों के खिलाफ होगी कार्रवाई। किसानों के कटाई के बाद फसलों के अवशेष जलाने के खिलाफ कृषि विभाग सख्त हो गया है। अगर आप भी नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपकी निगरानी सैटेलाइट के जरिए हो रही है। खानपुर इलाके में कृषि विभाग ने 2 किसानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम खानपुर को लेटर लिखा है। कृषि विभाग अधिकारी कैलाश चंद मीना ने बताया कि खानपुर उपखंड क्षेत्र के दही खेड़ा गाँव
गांव में धान की फसल की पराली जलाने की जानकारी सैटेलाइट इमेज के माध्यम से मिली है। इसका कृषि विभाग की ओर से सत्यापन कराकर संबंधित किसानों की पहचान कर 2 किसानों को चिन्हित किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए खानपुर एसडीएम को लेटर लिखकर अवगत कराया है। कलश यात्रा में आधा दर्जन महिलाओं के गहने चोरी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की बुधवार से भीलवाड़ा में आयोजित होने वाली हनुमंत कथा से पहले मंगलवार शाम निकाली गई। कलश यात्रा में आधा दर्जन से अधिक महिलाओं की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी और मांदलिया चोरी हो गए। महिलाओं को इसका पता कलश यात्रा खत्म होने के बाद लगा। जिन महिलाओं की चेन, मंगलसूत्र चोरी हुए, उन्हें दूसरी महिलाओं पर शक भी हुआ तो उनकी तलाशी भी ली गई, लेकिन चोरी गए गहनों का पता नहीं लग पाया। पीड़ित महिलाएं थाने पहुंची, जहां उन्हें काफी चक्कर लगवाने के बाद शिकायत दर्ज की गई। राजस्थान में बढ़ने लगी ठंड। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। इसी के चलते अभी कड़ाके की ठंड महसूस नहीं हो रही है। फिलहाल रात में हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप के चलते आराम है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया। इसके अलावा राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 37 से 86% के मध्य दर्ज की गई। इधर राजधानी जयपुर में सुबह और देर रात को ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 19.8 पहुँच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में जयपुर शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 9वीं से 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा इस बार राज्य स्तर पर होगी। राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख विद्यार्थियों की 9वीं से 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा इस साल राज्य स्तर पर एक ही टाइम टेबल और एक ही पेपर से करने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने समान परीक्षा के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में सभी डीओ माध्यमिक को निर्देश जारी किए हैं। सभी स्कूलों को आगामी 3 दिन में शाला दर्पण व पीएसपी पोर्टल पर यह सूचना अपलोड करनी होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा राज्य स्तर पर करने के संबंध में शिक्षा निदेशालय स्तर पर एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। भारत ब्रांड गेहूं के आटे और चावल की खुदरा बिक्री का दूसरा चरण शुरू। मंगलवार को शुरू हुए भारत ब्रांड के तहत रियायती दर पर गेहूं के आटे और चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण में राशन महंगा मिलने की उम्मीद है। दूसरे चरण में गेहूं का आटा 30 रुपये प्रति किलो और चावल 34 रुपये प्रति किलो की दर से 5 और 10 किलो के पैकेट में बेचा जाएगा। इस योजना का पहला चरण अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था। उस दौरान सरकार की ओर से किफायती दरों पर चावल और गेहूं के आटे के साथ साथ चना दाल, मूंग दाल और साबुत मूंग की खुदरा बिक्री की गई थी। प्रथम चरण के तहत भारत ब्रांड के गेहूं के आटे का भाव 30 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल का 34 रुपये प्रति किलोग्राम, चना दाल का 70 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि मूंग दाल और साबुत मूंग का भाव क्रमशः 107 रुपये प्रति किलोग्राम और 93 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया था। अब बड़े शहरों के साथ अब कस्बों व ग्रामीण इलाकों में भी मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। राज्य सरकार प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। बड़े शहरों के साथ साथ कस्बों एवं गांव ढाणी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता के साथ मिले, इसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी दृष्टि से प्रदेश में करीब 182 चिकित्सा संस्थानों पर डायलिसिस सुविधा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है। हनुमान बेनीवाल का दिव्या मदेरणा पर विवादित बयान। राजस्थान माइनिंग डिपार्टमेंट ने मंगलवार को ब्यावर जिले में अवैध खनन के आरोप में 38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अवैध खनन के खिलाफ इस कार्रवाई में जिला प्रशासन, पुलिस एवं खनिज विभाग शामिल थे। यह कार्रवाई ब्यावर जिला कलेक्टर के आदेश पर की गई थी। दरअसल खनिज विभाग को रायपुर क्षेत्र के चांग तहसील के ग्राम अमरगढ़ में करनी कृपा ग्रेनाइट फर्म के बारे में लगातार शिकायतें मिल
रही थीं, जिसमें कहा जा रहा था कि फर्म लीज क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर रही है। छापा मारने के बाद कुल अवैध खनन गणना करने पर कुल 1,30,110.96 टन निकला, जिसकी जुर्माना राशि रॉयल्टी से 10 गुना थी। इसके मुताबिक खनिज विभाग ने रॉयल्टी से 10 गुना अधिक राशि वसूल कर 37.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।